चंद रोज पहले कहा था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कि पलवल नगर परिषद भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई है। जन्म मृत्यु के नाम में के बदलने के भी 10,000 15,000 ले रहे कमेटी में। बात दूर तक गई और शुक्रवार की देर शाम पुलिस की एक भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारियों ने नगर परिषद कार्यालय में छापेमारी की और शहर के बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एक क्लर्क जो कि पटवारी का काम करता था को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 15,000 की रिश्वत के आरोप में और ये पटवारी हैं सुनील कुमार जी को अरेस्ट किया। कहाँ से किससे मांगी थी रिश्वत? धर्म सिंह है। कितनी की डिमांड की गई? 15,000 की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बेनजीर हाशमी और मैं बात कर रही हूं आपसे पलवल नगर परिषद में हुए करप्शन के एक ताजा मामले की। दरअसल निकाय संस्थाओं में पिछले काफी समय से करप्शन और आम आदमी को हो रही परेशानियों की बातें सामने लगातार आती रही हैं। बात अगर पलवल की कहें तो पलवल अनियमितताओं और करप्शन का केंद्र बनता जा रहा है। पानी इस कदर सर से ऊपर जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही सार्वजनिक मंचों से इसकी शिकायत करते हैं और पार्टी के नेताओं को आमजन का ध्यान रखने की नसीहत भी देते हैं। पिछले सप्ताह ही गांव कुसलीपुर में नगर परिषद की एक उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा नेता आजाद पाठक ने अपने अंदाज में पलवल नगर परिषद में चल रहे करप्शन की बात उठाई थी। देखिए क्या बोल रहे थे आजाद पाठक। जन्म मृत्यु के नाम में के बदलने के भी 10,000 15,000 ले रहे कमेटी में। 500 गज की कमेटी है तो ऐसा भी सिस्टम बना लो कि जो बुजुर्ग है ना हमारे, ये भी वो 500 गज की गौरव गौतम की कोठी पे दिखने चाहिए। वहां तो सब रेडियो की 25 साल के और गाने ट्यून लगाना है उनमें फोन में, गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या बनना चाहते हो। आजाद पाठक ने करप्शन का मुद्दा तो उठाया, तहसील और कार्यालय का भी था। तहसील का हाल तो खूब, पर भाई तहसील पर तो रिश्वत चल रही है। 10x10 के कमरे में बैठे रहे। और इसके साथ ही नगर परिषद जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट में नाम दर्ज कराने और बदलने सहित हर मामले में लेन देन की बात उठाई थी। कुछ दिन बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिल गई कि नगर परिषद में सब कुछ चंगा नहीं है। गांव पतली के फरियादी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को बताया कि मात्र इसलिए कि उसकी जमीन नगर परिषद क्षेत्र की हद में नहीं आती को ठीक करने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया और रंगे हाथ 500 रुपए की शक्ल में 15,000 की रिश्वत लेते हुए पलवल जिले के गांव दिघाट निवासी सुनील पटवारी को दबोच लिया गया। क्या कार्रवाई हुई सर क्या कार्रवाई हुई बताएंगे? 15,000 की रिश्वत के आरोप में और ये पटवारी हैं सुनील कुमार जी को अरेस्ट किया। कहाँ से किससे मांगी थी रिश्वत? धर्म सिंह है। कितनी की डिमांड की गई? 15,000 की। अच्छा, तो रंगे हाथ 3,000 रुपये पहले दे था, बाकी अभी 15 की डिमांड। तो 15,000 की जो की थी तो उसमें नोट कौन कौन से थे? 500 के नोट। तो फिलहाल सुनील पटवारी HKRN के तहत बतौर लिपिक नगर परिषद में तैनात हैं और पटवारी का काम करता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता व सुनील पटवारी की शिकायत पर भवन निरीक्षक को भी करप्शन के मामले में दबोच लिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरेआम इस प्रकार लोगों को लूटने और प्रताड़ित करने वालों का खेवैया कौन है? राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि बिना केवल पलवल नगर परिषद बल्कि जिले के सभी निकाय संस्थाओं में करप्शन पूरे चरम पर है। पलवल के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि लगभग 1 दशक से नगर परिषद सत्ताधारी पार्टी के सबसे असरदार नेता के चहेते के हाथ में रहती है। असरदार नेता बदलने के साथ ही चहेते भी बदल जाते हैं। पलवल की सियासत में तो असरदार नेता और चहेते को मोदी और शाह यानी कह सकते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 की जोड़ी का नाम दिया जाता है। अब भले देश की सियासत के अंदर तो ओरिजिनल मोदी और शाह की एक ही जोड़ी चली आ रही है, लेकिन पलवल की सियासत के बड़े चेहरे बदलते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या सरदार नेताओं की शहर पर ही एक करप्शन का खेल चलता है, और अगर ऐसा है तो आखिर इस पर रोक कब और कैसे लगेगी? आपको क्या लगता है कि क्या बिना किसी असरदार के आशीर्वाद के आम जनता को परेशान किया जा सकता है?
यह लूट खसोट जारी रह सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।